कांग्रेस रिजेक्ट राम मंदिर इन्विटेशन। जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, उसी प्रकार से राहुल और सोनिया गांधी ने राम मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने तो कुछ दिन पहले ही पूछ लिया था कि भूख लगेगा तो मंदिर जाओगे, वहां पर खाना मिलेगा क्या। अखिलेश यादव ने घुमा फिराकर तो ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और सीताराम येचुरी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह नेता एंटी राम मंदिर और एंटी राम है? लेकिन ये तो राजनीतिक लोग हैं, इनका काम राजनीति करना है, इनके हर एक फैसले में राजनीति झलकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य चारों शंकराचार्य भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी राम मंदिर के जरिए लोकसभा चुनाव का प्रचार और प्रसार करना चाहती है? सवाल यह भी उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी नियमों को ताक पर रखकर खुद यजमान बनकर प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं? इस सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा। योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक योग कर लेंगे। गाना बजा रहे हो ना आप लोग कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपको पता है कौन राम को लाया? तो गाय ही भगवान श्री राम को धरती पर लेकर के आई थी। अभी हमारी हिम्मत नहीं है भगवान श्री राम के सामने जाकर के खड़े होने। सबसे पहले बात करने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को क्यों अस्वीकार कर दिया। जब मैं इस बात के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने कांग्रेस का संविधान पढ़ा। कांग्रेस के संविधान में 28 अनुच्छेद हैं और बार बार इस बात का जिक्र किया गया है, जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले लोगों और विचारों को इस पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। कांग्रेस हमेशा से यह मानती है कि वह किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। इसका सबसे बड़ा और सबसे पुराना उदाहरण है सोमनाथ मंदिर को लेकर जवाहरलाल नेहरू का रुख। थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करूं तो सोमनाथ मंदिर वह मंदिर है जिसको कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूटा और उसको तोड़ने की कोशिश की। आज़ादी से पहले जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी ने सोमनाथ मंदिर का दौरा किया था तो उन्होंने मन ही मन ये विचार बना लिया था कि आज़ादी के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। भारत आज़ाद हुआ तो मंदिर का पुनर्निर्माण या मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया जाने लगा। उसके उद्घाटन समारोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुलाया जाना था, लेकिन असामयिक निधन के वजह से भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। अब राजेंद्र प्रसाद मंदिर जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू उसके लिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। नेहरू का कहना यह था कि किसी धर्मनिरपेक्ष देश का राष्ट्रपति किसी एक धर्म के कार्यक्रम में जाएगा तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन नेहरू के नाखुशी को इग्नोर करते हुए राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं। नेहरू का जो विचार है उस विचार को आज की कांग्रेस भी मान रही है। अब 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नहीं जाने का ऐलान कर रही है। उसने उस न्योते को ठुकरा दिया है। बताया जा रहा है कि बीएचपी ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और हीर रंजन चौधरी को इस समारोह में बुलाया था, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि आधे अधूरे मंदिर का इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। बीजेपी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से प्रचार प्रसार करना चाहती है। उनका यह भी मानना है यह इवेंट राम से संबंधित नहीं है बल्कि बीजेपी और आरएसएस से संबंधित। जरा इतिहास में जाएंगे तो राम मंदिर को लेकर कांग्रेस हमेशा से कन्फ्यूज रही है। 1949 में जब मूर्ति बाबरी मस्जिद के प्रांगण में रखी गई तो नेहरू ने उसे हटाने का फैसला किया था, लेकिन 1984 में जब बीएचपी ने आंदोलन तेज किया तो राजीव गांधी की सरकार ने ताला खुलवाने का पेशकश किया। उसके बाद 1979 में राजीव गांधी की सरकार के समय ही शिलान्यास का अनुमति मिल गया बीएचपी को। अब इस समय इतना करने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से इसको ठुकरा रही है। यही काम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और बाकी विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं। जो विश्लेषक हैं उनका यह मानना है कि यह काम इसलिए किया जा रहा है कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाएं और उनके वोट बैंक को नुकसान ना हो जाए। जरा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो यह पता चलेगा कि यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का बात नहीं है।
इसमें अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं, क्योंकि अगर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात होती तो शंकराचार्य मंदिर में न जाने का फैसला नहीं करते। तो कभी आप गूगल सर्च करोगे कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ा आचार्य या सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो जवाब आएगा शंकराचार्य का पद। यह पद उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बौद्ध धर्म के लिए दलाई लामा का पद इम्पोर्टेंट है और ईसाई धर्म के लिए पोप का पद इम्पोर्टेंट है। अब आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में एक पीठ स्थापित की थी और वहाँ पर शंकराचार्य को स्थापित किया गया था। इस समय जो चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का ऐलान किया है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और उत्तराखंड के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह साफ कर दिया है कि वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनका नहीं जाने का दो बेस है। पहला बेस यह है कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब तक मंदिर ना पूरा हो जाए या जब तक घर का पूरा निर्माण ना हो जाए तब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। उनका यह मानना है जब तक हथौड़ी चलेगी तब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जा सकता है। दूसरा बेस ये है कि वहाँ पर विधि विधान का पालन नहीं किया जा रहा है। वर्णाश्रम जो नियम है हिंदू धर्म में उसका पालन नहीं किया जा रहा है। हिंदू धर्म में आपको पता ही है कि पूजा करने का एक स्पेशल आदमी को अधिकार है और मूर्ति को छूने का, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा देने का भी हक एक स्पेशल आदमी को है। और इसलिए दोनों शंकराचार्य इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान बनकर प्राण प्रतिष्ठा करें। शंकराचार्यों का यह भी कहना है कि 1992 में जब ढांचा गिराया गया और 1949 में जब मूर्ति स्थापित किया गया तो उस समय का वक्त कुछ और था और इस समय का वक्त कुछ और है। उस समय जल्दीबाजी दिखाना वाजिब लग रहा था, लेकिन इस समय जल्दीबाजी दिखाना वाजिब नहीं लग रहा है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? तो शंकराचार्यों की बातों से एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा को करवाना चाहते हैं ताकि उनको चुनाव में लाभ मिल सके। और वहीं चंपत राय जो मंदिर निर्माण का कार्यभार देख रहे हैं, उनका यह कहना है कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय से संबंधित है, शैव या शाक्य लोगों से नहीं। आपको पता है कि शंकराचार्य शंकर के परम भक्त होते हैं, भगवान शंकर के परम भक्त होते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर ताना दिया है। तो कहाँ लोग ये बोल रहे थे कि राम मंदिर से सभी एकजुट होंगे और सामने ये दिखने में आ रहा है कि संत समाज ही संतुष्ट नहीं हो रहा है, संत समाज ही एक नहीं हो रहा है, तो सारे हिंदू एकजुट कैसे हो पाएंगे। बात करते हैं कि मेरा इस पे ओपिनियन क्या है। तो नरेंद्र मोदी पर कुल मिलाकर दो प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप यह लग रहा है कि अभी मंदिर का पूरा निर्माण हुआ नहीं है तो वह फिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं। तो हिंदू धर्मशास्त्रों में ये जरूर बताया गया है कि जब तक मंदिर का पूरा निर्माण न हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। और रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अभी मंदिर का निर्माण 35 से 40% ही हुआ है, उसके बाद भी प्राण प्रतिष्ठा करवाया जा रहा है। दूसरा आरोप यह भी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही क्यों यजमान बने हैं, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्रों में तो यह बताया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करना है तो आपके पास आपकी धर्म पत्नी भी होनी चाहिए। एक दिलचस्प कथा दक्षिण के एक रामायण में है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे रामेश्वरम में, लेकिन वहाँ पर यह पूछा गया कि यहाँ पर सबसे विद्वान कौन है। तो बताया जाता है कि इस समय सबसे विद्वान रावण है। रावण ही इस समय सबसे बड़ा ब्राह्मण और सबसे बड़ा विद्वान है, तो उसे बुलाया जाता है। रावण आता है तो राम से कहता है कि आपकी धर्म पत्नी कहाँ है, बिना धर्म पत्नी के आप शिवलिंग स्थापित नहीं कर सकते। तो सिर्फ पंडित होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण वह पुष्पक विमान से सीता माता को बुलवाता है और वहाँ पर
शिवलिंग स्थापित करवाता है और उसके बाद रावण बनकर वहाँ से सीता माता को पुष्पक विमान से ले जाता है। कहता है कि जब तक मैं ब्राह्मण था, जब तक मैं आपका पंडित था, तब तक मैंने आपको आपकी पत्नी उपलब्ध करवाई। अब मैं रावण हूँ, आपका दुश्मन हूँ, तो आपके पत्नी को एक बार फिर से लेकर जा रहा हूँ। तो ये कथा दिखाती है कि पत्नी का पूजा करवाने में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या क्या जानकारी मिली, आपका इन सारे सवालों पर, उसके जवाबों पर क्या टेक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।